कैमरन ग्रीन आईपीएल ऑक्शन में 25.50 करोड़ रुपया लेकर जाते हैं। पाकिस्तानी रुपीज में अगर इसकी बात की जाए तो तकरीबन 84 करोड़ रुपया बनता है। और पीएसएल में एक टीम का जो बजट होता है वो 70 करोड़ के आसपास होता है। यानी आईपीएल में एक खिलाड़ी 84 करोड़ रुपया लेकर चला जाता है, जबकि पीएसएल की पूरी टीम 70 करोड़ में बनती है। फिर आप कंपैरिजन की बातें करते हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि पीएसएल में टैलेंट नहीं है और ओवरसीज खिलाड़ी यहां नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ बड़े नाम जिनमें लियोम लिविंगस्टोन मौजूद हैं, जॉनी बेस्टो, जेक फ्रेजर मौजूद हैं। पूरी एक लिस्ट है, वो भी आपके सामने रखूंगा। वो आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड जाते हैं, बिकते नहीं हैं। पीसीबी के पास मौका है कि उनको पीएसएल 2026 के लिए कन्विंस किया जाए। और उसके साथ साथ अगर पैसों की बात करें कि भाई माल कौन लेकर जाता है, तो दो अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा 14 करोड़ रुपया लेकर जाता है। सीएसके कर क्या रहा है भाई, ये स्टार खिलाड़ियों को, बेन स्टोक्स को इतने पैसे नहीं देते थे जितने इन खिलाड़ियों को देकर चले गए। बेन स्टोक्स की इज एन एग्जांपल, क्योंकि अब बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जो अपने हाथ से सीएसके ने जाने दिए पिछले साल, उससे पिछले साल जब आपके पास बजट में पैसे थे भी, एक समय तो आप 13 करोड़ घर लेकर चले जाते हैं। आरसीबी ने मुझे लगता है कि इस ऑक्शन को स्टील कर दिया, क्योंकि जैकब डफी की बात की जाए तो इस साल सबसे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेटें ली हैं, तीसरे नंबर पर है T20 रैंकिंग्स में, और सिर्फ 2 करोड़ में खरीद लिया। उस पर भी चर्चा करेंगे, जहां जितने खिलाड़ी पिक हुए उनके बारे में भी बात की जाएगी, चाहे वो महेशा पथिराना की बात हो, फिर कैमरन ग्रीन की बात हो, रवि बिश्नोई की बात हो। बहुत लंबी हो सकती है ये वीडियो, लेकिन आपने वीडियो को देखना पूरा, लाइक और शेयर करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके नजदीक आईपीएल में के ऑक्शन में सबसे खूबसूरत मोमेंट कौन सी थी, मतलब कौन सा ऐसा मौका था जहां पर आपको मजा आया। पता है मुझे कहां पर मजा आया, जब मुंबई इंडियंस के पास सिर्फ 3.25 करोड़ रुपए का बजट था और उन्होंने कैमरन ग्रीन के लिए कहा कि भाई हम बिडिंग स्टार्ट कर ले। मजा आया ना आपको भी वहां पर, मुझे भी आया। सबसे पहले एक्चुअल में आपको मैं वो लिस्ट बता देता हूं जो मेन मेन खिलाड़ी पिक हुए हैं और कितना वो माल लेकर चले गए। माल ठीक वर्ड है नहीं ना, ठीक, तो फिर ऐसा करते हैं कि पैसे कितने लेकर गए उसके बारे में बात करते हैं। कैमरन ग्रीन 25.50 करोड़, जो कि पाकिस्तानी 84.42 करोड़ बनता है, 84.42 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस। इतने में तो पाकिस्तान में टीम पूरी बन जाती है। इतने पैसे लड़का अकेले लेकर चला गया, लेकिन उनको मिलेंगे सिर्फ 17 करोड़ रुपया, उसके अलावा 18 करोड़ माफ कीजिएगा। उसके अलावा जो पैसे होंगे वो बीसीसीआई वेलफेयर प्लेयर्स फाउंडेशन में जाएंगे, जहां पर बीसीसीआई अंडर 19 और ए टीम्स पर ये पैसे खर्च करेगा। और अच्छी पिक थी केकेआर की, क्योंकि आपके पास जब 70 करोड़ के आसपास बजट होता है तो मिनी ऑक्शन में आपके पास ऑप्शन होता है कि भले ही आपके एक खिलाड़ी के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च कर लें, क्योंकि इतने ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं, तो फिर आपने ये किया कि कहा कि आपने कैमरन ग्रीन को इतने पैसे ले लीजिए। आंड्रे रसल के बाद आपके पास आपको एक दरकार थी ऐसे ऑलराउंडर की जो अब विस्फोटक अंदाज में आपके लिए बल्लेबाजी भी करे और गेंदबाजी में भी अगर मौका आए तो 2 से 3 ओवर्स डाल दे। तो कैमरन ग्रीन से बड़ा ऑप्शन था नहीं, इट वाज एक्सपेक्टेड, सबको पता था कि वो पिक हो जाएंगे और केकेआर में। दूसरी बार फिर केकेआर मैदान में आती है सबसे बड़ी पिक के लिए, मथिशा पथिराना को वो 18 करोड़ 18 करोड़ रुपीस में पिक कर लेते हैं। एक ऐसा एंगल से गेंदबाज, एक ऐसे एंगल से गेंदबाजी करते हैं, एक ऐसा गेंदबाज है जो सामने वाले बल्लेबाज के लिए समझना मुश्किल है और हमेशा यॉर्कर्स पर रिलाई करते हैं। और उस कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप यॉर्कर्स करेंगे तो फिर अगर बात की जाए केकेआर में, तो मिचेल स्टार्क के बाद आपको एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जो उस तरह की गेंदबाजी करे कि आपके लिए रन रोके और साल हा साल सीएसके के लिए ये काम करके आए। तो एक बार फिर बजट ज्यादा था, आप उनको ले सकते थे। सीएसके के पास बजट था पर वो कार्तिक शर्मा पर लगा देते हैं 14 करोड़, लेकिन मथिशा पथिराना पे नहीं लगाते, कैमरन ग्रीन पे नहीं लाते। माही का माइंडसेट, महेंद्र सिंह धोनी का एक अपना मंत्रा, उस तरह से वो चलते हैं। फिर कार्तिक शर्मा जो थे वो 14 करोड़ में, और उसके साथ 14.20 करोड़ में, और उसके साथ प्रशांत वीर 14.20 करोड़ में। दोनों अनकैप्ड इंडियन प्लेयर से भारत के लिए नहीं खेले, तो इसका मतलब सीएसके अब फ्यूचर के लिए सोचता हुआ, क्योंकि जड्डू को आपने जाने दिया, महेंद्र सिंह धोनी आपके साथ एक ऐसे खिलाड़ी मौजूद थे जो थोड़े सीनियर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन मतलब इस पे क्या बात करनी कि आप माही को छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। और सीएसके से अगर माही को अलग कर दे तो मतलब बचता क्या है। तो महेंद्र सिंह धोनी वहां पर मौजूद होंगे और उनके अंडर जो है ना ऋतुराज गायकवाड़ को आपने कप्तान बनाया था 2 सीजन कबल, क्योंकि आप एक यंगस्टर को ग्रूम करना चाह रहे थे। और मुझे लगता है कि इस साल भी वही कैप्टन होंगे। जड्डू के बारे में उस वक्त बात हुई थी कि धोनी के बाद अगर आप किसी का सोचे तो पर जडेजा या उससे कबल आप सुरेश रैना की बात करें, लेकिन रविंद्रा जडेजा जड्डू को और आपने फिर चिन्ना थाला जिसको कहते थे सुरेश रैना,
उनको आपने कप्तान बनाया नहीं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ आईपीएल ऑक्शन के लिए कि अब टीमें जो है वो फ्यूचर के लिए सोच रही हैं, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी शायद उतने लंबे समय के लिए अब ना खेलें। अगर ये नहीं खेलेंगे तो फिर आपने अपना कोर बनाना है और अपना फैन बेस बनाना है और इसी तरह के डिसीजन से बनाना है। उसके बाद रवि बिश्नोई, क्योंकि श्रीलंका, माफ कीजिएगा श्रीलंका नहीं, सीएसके ने जो है वो पैसे सेव करके रखे थे, 40 करोड़ के पास ऊपर आपके पास बजट था, तो फिर आप वहां से सोच रहे थे कि भाई मेन खिलाड़ी चलेंगे, कैमरन ग्रीन चलेंगे, पथिराना चले जाते, तो फिर अब हम वहां पर पकड़ बनाएंगे और रवि बिश्नोई को आपने खरीदा क्योंकि आपको एक स्पिनर चाहिए। जड्डू नहीं होंगे यार इस बार। एक बार तो वो सोच के दिल कहता है कि यार जड्डू पीली जर्सी पहनकर नहीं खेलेंगे, येलो जर्सी में नहीं होंगे। आरसीबी ने पिक किया रवि बिश्नोई के बाद। हम थोड़ा सा आरसीबी पर आते हैं क्योंकि जैकब डेफी यार इस साल 100 के आसपास विकटे हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तमाम फॉर्मेट्स में तो सिर्फ 4 की इकॉनमी है, तीनों फॉर्मेट्स को मिलाकर, और उसके अलावा 17 की एवरेज से गेंदबाजी की है। और अगर बात की जाए वो पेस की, बाउंस की, तो बहुत ज़्यादा। और आईपीएल में मुझे लगता है कि एक ऐसा खिलाड़ी आपको चाहिए होता है, क्योंकि पिटाई होती है, ज़्यादा बैटिंग पिचेस होती हैं, फ्लैट विकेट्स होती है, तो वहाँ पर आपको तेज़ एक्स्ट्रा पेस वाला गेंदबाज चाहिए। ऑप्शन था लेकिन ऑप्शन में कोई उठकर आया ही नहीं। आरसीबी ने 2 करोड़ में डील जो है वो सील कर ली और 7 करोड़ में वेंकटेश अय्यर को भी ले लिया। पिछले साल ये हुआ था कि वेंकटेश अय्यर को आरसीबी 18 करोड़ तक बिड करने गया था, 23 करोड़ तक लड़ाई की थी, लेकिन उसके बाद भी जो है अब वो केकेआर ले जाती है और इस बार केकेआर ने उनको रिलीज किया और सिर्फ 7 करोड़ में केकेआर से एक बिड जीत ली। यू नेवर नो, साल में कितनी चीजें बदल जाती हैं। हो सकता है अगले साल जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा चैनल मिलियंस में हो और हम लोग, मतलब क्या आपका भाई भी ना वो मैन चैनल्स पर बैठा हो। यू नेवर नो। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। डेविड मिलर जो है वो बिकते हैं डेली कैपिटल्स में। पाकिस्तानी रुपये में यहाँ पर बात करूंगा 6.70 करोड़ में। वहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडियन रुपीज़ में तो आप 2 करोड़ में बिकते हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी वो 6.70 करोड़ बनते हैं। और यही सीन डिकॉक का भी है, वो 1 करोड़ में बिकते हैं, जो पाकिस्तानी जो है 3.35 करोड़ हैं। यानी इससे ज़्यादा पीएसएल में आप एक खिलाड़ी को 8 करोड़ रुपया ऑफर करेंगे इस बार, मुझे लगता है। तो फिर क्या पाकिस्तान सुपर लीग ये कर सकती है कि उनको आईपीएल छुड़ाकर यहाँ पर लेके आए? नहीं होगा ऐसा बोस, क्योंकि आईपीएल इज अ टॉप टीयर लीग और वहां पर वो खेलेंगे, उनका कद बढ़ेगा। और इंटरनेशनल क्रिकेट को, अपने कैरियर को अगर बढ़ाना है दोनों ने, तो फिर आईपीएल में परफॉर्म करते हैं तो वो मतलब एक ऐसी लीग है, डोमेस्टिक क्रिकेट लीग है, एक मुल्क की लीग है, लेकिन जब आप आईपीएल में परफॉर्म करते तो आपको इंटरनेशनल टीम भी अपनी ड्रॉप नहीं करती। वो कद काठी इस लीग की। और उसके अलावा जो मेन पॉइंट्स थे ऑक्शन के, वो मैं आपको बताता चलूँ। जो सबसे अहम चीज़ इस वीडियो की, कि अगर देखा जाए अनलिस्टेड अनसोल्ड प्लेयर्स जो इस लीग में चले गए, पृथ्वी शॉ की भी बात करूंगा, सरफराज खान की भी बात करूंगा, लेकिन टॉप पे बात करूंगा लियाम लिविंगस्टोन, जॉनी वेस्टो, उसके साथ जेक फ्रेजर मुगुर्क और डेवन कॉनवे, गस एटकिंसन, रचिन रविंद्रा, जेमी स्मिथ, रहमानुल्लाह गुरबाज और रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ पृथ्वी शॉ, सरफराज खान। ये मेन खिलाड़ी जो है वो अनसोल्ड जाते हैं। बीच में कश्मीरी खिलाड़ी भी पिक हुए हैं, उनकी भी एंड पे बात करूंगा। अब ये मेन खिलाड़ी जहां पर अनसोल्ड जाते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं, अकील हुसैन पिक हो जाते हैं, आप कोयटा उनको रिटेन नहीं कर पाएगा, लेकिन आप जो है और इन खिलाड़ियों को पिक कर सकते हैं जिनमें लियाम लिविंगस्टोन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। बट दैट डजंट गारंटी कि वो खेलेंगे, क्योंकि आईपीएल में ब्रॉडकास्टर होंगे, वहां पर आपको कोई हो सकता है बैटिंग कोच रख ले, हार्ड हिटिंग कोच रख ले। आंड्रे रसल भी नहीं पिक हुए थे, वो पीएसएल में आई एम श्योर गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि पिक हो सकते थे, लेकिन उन्होंने भी आईपीएल में कोचिंग प्रेफर की। तो यू नेवर नो, क्योंकि आईपीएल की मैनेजमेंट, टीमों की जो मैनेजमेंट है, बीसीसीआई जो है, जो ब्रॉडकास्टर है, वो कोशिश करेंगे कि वो वहां पर कमेंट्री करें, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको एक हैंडसम अमाउंट ऑफर करके, और अगर यहां पर ऑक्शन आ जाता है या बजट बढ़ जाता है या फिर डायरेक्ट साइनिंग अलाउ हो जाती है, तो बड़े बड़े खिलाड़ी जिनमें ग्लेन मैक्सवेल भी यू नेवर नो हो सकते हैं, तो आप उनको बुला सकते हैं पीएसएल में। तो ये वो खिलाड़ी थे। अच्छा जी, सरफराज खान, पृथ्वी शॉ ने इस सीजन रन बनाए थे, थोड़े फॉर्म में आ रहे थे उस घटना के बाद, उस इंसिडेंट के बाद, जिसके बाद लोग उनसे थोड़ी नफरत सी करने लगे थे, ट्रोल हुआ। इस साल मुझे लगा था पिक हो जाएंगे, लेकिन नहीं पिक होते, कोई इवन बिड तक नहीं करता उस खिलाड़ी के लिए और अनसोल्ड चले जाते हैं। सरफराज खान आज के दिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 35 गेंदों पर 70 ऑड रन बना देते हैं, 78 या इस तरह करके कुछ रन बनाए, लेकिन फिर भी आप पिक नहीं होते। वहां पर आप डंट लगाते हैं, वहां पर आप साबित करते हैं कि आपकी फिटनेस भी अच्छी है, पर फिर भी आप पिक नहीं होते। तो वी शैल फील फॉर दैट प्लेयर, लेकिन बट दैट्स हाउ द लाइफ गोज। और उसके अलावा आकिब डार ने भी 35 मैचेस में 100 से ऊपर विकेटें ली हैं और एवरेज भी 20 के आसपास है, इकॉनमी रेट भी शानदार है। बनता था डोमेस्टिक सीजन में जितना परफॉर्म किया, बहुत हुनर खिलाड़ी में वो आग है, फड़क है उनमें। वी शैल फाइंड आउट इट। और मैं कश्मीर का पहला स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और वो कश्मीर के पहले उस तरह के गेंदबाज, मतलब वो मिल रहा है ना आपस में चीज़ें, तो फिर आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई को आप कहाँ से देखने का।